नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर, आपका अपना फैमिली चैनल। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों, रेलवे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण इस दिन से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा अहम फैसला, दुगनी हुई होली की खुशियां। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि रेलवे में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो रेल की पटरियों पर करते थे सफाई का काम, और ये काम हमेशा चलता रहता था, लेकिन रेलवे उनको नहीं करती थी परमानेंट। सालों की इस दास्ता से अब मिली है मुक्ति, उनके घरों में भी आई है खुशियां। यही कारण है कि मेडल स्कॉलर इस खबर को आपके लिए लेकर के आया है कि क्या है इस खबर की सच्चाई, आइए जानते हैं। साथियों, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलाइजेशन ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, यानी संविदा अनियमित कर्मचारियों का हुआ है नियमितीकरण। अब राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा बन चुका है। जहां भी चुनाव हो, राजनीतिक दल की ओर से नियमितीकरण का वादा प्राथमिक तौर पर रहता है, लेकिन अब तक पूरी तरह से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रेगुलाइजेशन ऑर्डर हुआ है मेरे साथियों, और ये एक तरीके से एक संघर्ष की जीत है, सालों की दास्ता से मुक्ति की जीत है, उन परिवारों में खुशियां आने की जीत है जिन्होंने वर्षों से किया है संघर्ष। दरअसल संविदा कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 मासी यानी स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत उन्हें सिर्फ स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रमिक नहीं माना जा सकता। मेडल स्कॉलर की टीम यहां पर आपको समझाना चाहती है साथियों कि ऐसे कोई भी काम जो कि 12 महीना चलते रहते हैं, यानी उनके बीच में ब्रेक नहीं होता, सीजनल काम नहीं होते कि बारिश आई तो बारिश के लिए ही काम है, सर्दी आई तो सर्दी में काम चलेगा, यानी ऐसे काम जो 12 महीना चलते रहते हैं, वो ऐसे कामों पर आप अस्थायी श्रमिक लगा करके उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। यानी अगर कोई काम 12 महीना चलता है, यानी रेल की पटरियों पर सफाई का काम 12 महीना चलता है, तो वहां पर आप ऐसे श्रमिकों को नहीं लगा सकते, और अगर आप लगा रहे हैं संविदा पर तो उन्हें परमानेंट करना ही पड़ेगा। तो ये आपके लिए समझने की चीज है, जब भी आप संविदा पर काम करें, सीजनल काम को नहीं चुने, ऐसे काम को चुने कि जो कि 12 महीना चलता है, तो आपके परमानेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ साथियों, जो भी कर्मचारी या साथी हमें यहाँ देख रहे हैं और संविदा पर काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आपको काम के नेचर को जानना होगा, काम की प्रकृति को जानना होगा कि वो काम किस तरह का है। क्या वो काम 12 महीना चलता है या केवल 2 या 3 महीने या 4 महीने चलता है, उसके बाद अगले साल फिर से उस काम को लाया जाएगा। जैसे जो सीजनल काम होते हैं, सर्दी के, गर्मी के, बारिश के, ऐसे कामों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कामों के लिए आप कहीं भी नौकरी मत करिए। रीजन क्या होता है कि बेरोजगारी, जब वो काम आएगा तो काम मिलेगा, नहीं तो आप घर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई काम है जो कि 12 महीना चलेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही है, आप उसे जुड़ जाइए, एक ना एक दिन आपकी सरकारी नौकरी पक्की होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बता दिया है कि संविदा कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कि 12 मासी यानी स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम के तहत नहीं रखा जा सकता। जस्टिस नरसिम्हा ने अपने आदेश में हाई कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के उस फैसले को भी बरकरार रखा है जिसमें रेलवे लाइन के किनारे सफाई करने वाले मजदूरों को संविदा कर्मी से हटाकर स्थायी कर्मी का दर्जा, वेतन भत्ते का लाभ देने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि रेलवे के किनारे गंदगी हटाने का काम न सिर्फ नियमित है बल्कि 12 मासी और स्थायी प्रकृति का है। और यही वो लाइन है विद्यार्थियों, साथियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, अगर आपके यहाँ भी कोई साथी, कर्मचारी या जानने वाला अगर काम कर रहा है संविदा पर और जिसका की है काम नियमित, 12 महीना वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, वो भी हो सकता है नियमित, बशर्ते कि वो अपनी याचिका सही जगह पर लगाए। कोर्ट ने कहा कि इन कारणों से अनुबंध पर बहाल कर्मचारियों का स्थायी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही नियमितकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बहुत बड़ी खबर है, हमारे सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं आपको कि लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर आपको डिबार नहीं करेगा।
किसी तरह की आपको चुनाव आचार संहिता काम नहीं आएगी, क्योंकि आदेश कोर्ट का है तो लागू करना ही पड़ेगा और लोकसभा चुनाव के दौरान ही परमानेंट हो सकते हैं वो सभी साथी जिन्होंने काम किया है वर्षों और इस लाभ से रहे मरहूम। सरकारों ने लगातार उनका शोषण किया है, आज उनका दिन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको आशा दी है, जीने की आशा मिली है। हजारों कर्मचारियों को जी रेगुलाइजेशन होगा, परमानेंट होंगे, जो भी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर रेलवे में, उन सभी के घरों में बहुत बड़ी खुशी होली के रूप में आ रही है। मनाइए, सेलिब्रेट करिए होली को और जश्न मनाइए इस खुशी का। एक और केस है मेरे साथियों, दरअसल हुआ ये था कि महानदी कोलफील्ड ने इस तरह के 32 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में से 19 की नौकरी परमानेंट कर दी थी, जबकि 13 को अनुबंध कर्मी के रूप में ही छोड़ दिया था। एक खुला अनजस्टिस था मेरे साथियों। महानदी कोलफील्ड ने किया क्या था कि 32 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रखे हुए थे, जिसमें से 19 की नौकरी तो कर दी परमानेंट और 13 अनुबंध कर्मियों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, जबकि सभी कर्मियों की ड्यूटी एक समान और एक प्रकृति की थी। अगर कहीं भी विद्यार्थियों, साथियों और मेरे प्रबुद्ध नागरिकों, अगर आपके साथ हो रहा है अनजस्टिस, उठाइए आवाज़। हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपका लास्ट इंक्रीमेंट सरकार ने रोक रखा था और सरकार अभी भी कर रही है रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अनजस्टिस। उठाइए आवाज़ और लगाइए अपनी रेट, लगाइए अपने वकीलों से बात करिए। ये इंक्रीमेंट आपका हक है और आपको मिल करके रहेगा। जब जब किसी ने भी अपनी आवाज़ उठाई है, कोर्ट की शरण ली है, उसकी जीत हुई है और आखिर में उसे एरियर के रूप में लाखों रुपए एक साथ मिला है। मेडल स्कॉलर की टीम आपको आपका हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है और ऐसे डिसीजंस को आपके सामने लेकर के आती है जो कि जीने की आशा देते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी खबरें आपको मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है मेरे साथियों कि आप हमें करें सब्सक्राइब। अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो ज़रूरी सूचना आप तक मिलती रहेगी। हो सकता है कि उस ज़रूरी सूचना से आप जुड़े हों और वो अगर आपसे छूट जाएगी तो आपको हो सकता है आपका परिवार उसका लाभ लेने से रह जाए। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो अनवांटेड कोई भी न्यूज़ कवर नहीं करता है, जो आपके परिवार से जुड़ी होगी, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी और वो सूचना जो आपको जानने से आप जिंदगी में रहेंगे 2 कदम आगे, हमेशा अपडेट रहेंगे। तो ऐसी खबरों के लिए आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें। पढ़ाई के साथ साथ ऐसी खबरें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके आसपास हो रहे घटनाक्रम जो कि डायरेक्ट आपको अफेक्ट करते हैं, ऐसे घटनाक्रम के पीछे की कहानी हम लेकर के आते हैं। तो जस्ट आपको करना है मेरे साथियों, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है केवल। अगर वो दबा देंगे तो उससे आप जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे तुरंत आप तक सूचना पहुंच जाएगी और आप अवगत हो जाएंगे उस चीज़ के बारे में। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में होता यह है साथियों, हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि हम कंप्लीट न्यूज़पेपर पढ़ें या बैठ करके घंटों न्यूज़ देखें। केवल काम की खबर आप तक पहुंचे, काम की खबर आपसे छूटे नहीं, इसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो ये जो 32 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे मेरे साथियों, इनमें से 19 की नौकरी तो कर दी थी परमानेंट और 13 अनुबंध कर्मी को छोड़ दिया था अपने हाल पर। इन्हीं अनुबंध कर्मियों ने इसके खिलाफ यूनियन ने केंद्र सरकार और महानदी कोलफील्ड्स को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बाद में उसी फैसले को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, जिसके खिलाफ महानदी कोलफील्ड ने सुप्रीम कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मामला पहुंचा और यहां ट्रिब्यूनल ने सभी 13 अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया। देखिए विद्यार्थियों, साथियों, प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों, अगर आपके साथ हुआ है गलत तो आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। एक इंक्रीमेंट का जो हमने दिया था आपको नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में खबर, उठाइए आवाज़ अपनी, मांगिए अपना हक सरकार से, मिलेगा आपको नोशनल इंक्रीमेंट। हमारी हर खबर के पीछे सच्चाई छुपी होती है, मेहनत छुपी होती है, आपको जागरूक करने के लिए ललक छुपी हुई होती है। यही कारण है कि आप सब जगिए, उठिए और अपने हकों की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कुछ नहीं होता है बैठने से। अगर आप आज आशा कर रहे हैं कि कोई और कर देगा फिर हमको लाभ मिल जाएगा, विद्यार्थियों, साथियों, ऐसा बहुत कम होता है। कभी कभी कोर्ट का आदेश केवल उनके लिए आता है जिन्होंने कोर्ट का रिट फाइल किया है। कोई भी आजकल खर्चा नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन वकील होते हैं, आपको कोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, केवल आपको अपनी सहमति प्रदान करनी होती है। तो उठाइए अपना हक, जागिए और करिए सब्सक्राइब मेडल स्कॉलर को, जिससे कि समय समय पर आपको जरूरी सूचना हम देते रहेंगे, जिससे आप अपडेट रहेंगे। और अब एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए।
साथियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। हम पढ़ाते हैं की नोट्स के साथ, जिनके माध्यम से आप केवल उतना ही कंटेंट को याद कर पाते हैं जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। अनवांटेड कंटेंट को हम बिल्कुल हटा करके फिल्टर के रूप में आपके सामने लेकर के आते हैं। बड़ी मेहनत लगती है विद्यार्थियों इस नोट्स को बनाने में। एग्जाम के टाइम में आप जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकें और एग्जाम में अपना 100% दे सकें, ऐसी व्यवस्था करता है मेडल स्कॉलर। बाकी सभी चैनल पीपीटी से आपको पढ़ाते हैं, कट पेस्ट करते हैं, सीधा कंटेंट को इधर से उधर उठा करके आपके सामने परोस देते हैं, साथ ही अपने कंटेंट को बेचते हैं, यानी कोर्सेज बेचते हैं। हम किसी तरह का कोई कोर्स नहीं बेचते, विद्यार्थियों के लिए मेहनत करते हैं। रात दिन यही सोचते हैं कि मेरा विद्यार्थी किस तरह से आगे बढ़े। की नोट्स के साथ में पढ़ाने वाला एकमात्र चैनल है मेडल स्कॉलर। हैंड रिटन नोट्स आपको हमेशा मिलेंगे। बहुत सारा कंटेंट हमने कवर करा दिया है, प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको आता है पसंद हमारा प्रयास तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। करिए सब्सक्राइब चैनल को, आगे बढ़ाइए चैनल को, जिससे हमें दुगनी एनर्जी मिले आपको आगे बढ़ाने के लिए। विद्यार्थियों और मेरे वरिष्ठ नागरिकों, अगर फैमिली में कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, या हिंदी के फर्स्ट पेपर यानी आरपीएससी ग्रेड के फर्स्ट पेपर जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी इस बार रह गए थे, उनकी पॉलिटी को भी हम कवर करा रहे हैं। और पॉलिटिक्स को इस तरह से की नोट्स के सामने आपके सामने रख रहे हैं जिसमें लोक नीति, अधिकार, राज, मानव अधिकार, जिला प्रशासन, बहुत सारा सिलेबस हमने करा दिया है। आप जा करके एक बार देखिए, कंटेंट को परखिए और हमारे साथ जुड़ करके अपने सपनों को पूरा करिए। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि 2024 में आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।